दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो मैथ्स का वीडियो देख रहे थे उसका थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका मैथ्स अच्छा है, बेसिक अच्छा है या अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हम स्टैंडर्ड रूल बताएंगे जो आपको पहले से थोड़ा मोड़ा पता भी होगा। अब पता भी होगा तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, तो उसको वो आपका आज दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसमें ये होगा बोर्डमस का। बोर्डमस का रूल बताएंगे और ब्रैकेट का रूल बताएंगे, प्लस ब्रैकेट का, ठीक है। दूसरा आपको इसमें बताएंगे एक्सपोनेंशियल का रूल, कैसे एक्सपोनेंशियल सवाल को सॉल्व करते हैं। यूपीएससी में इस बार भी एक सवाल पूछा था, सीएपीएफ यूपीएससी सीएपीएफ में भी पूछा था, ठीक है। और थर्ड लेक्चर देखें, जो थर्ड टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे लॉगरिदम का, लॉग का। तो आपको हम बता दें कि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो पहले एक्सपोनेंशियल को देखेंगे फिर लॉग को देखेंगे। जितना भी समय लगेगा हम इसको ख़त्म करके ही वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्डमस से। सबसे पहले देखिए बोर्डमस का हम लोग को आवश्यकता कहाँ पड़ता है। जैसे कि एक सवाल आपको दे देगा 2+3 - 6 गुना 8 डिवाइडेड बाई 2, ये सवाल है। तो यहाँ पे देखिए क्या इशू है। यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुना है, यहाँ पे भागा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाए। अगर आप रेंडमली सॉल्व करिएगा, पहले आप जोड़ दीजिएगा फिर घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका रूल होता है कभी भी अगर एक से ज़्यादा, जैसे एक से ज़्यादा का मतलब अगर सिर्फ प्लस प्लस ही है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ माइनस माइनस है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ गुना गुना है तो कोई इशू नहीं है। इसके लिए तो आपको हम पहले बता चुके हैं। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन दिया हो, एक से ज़्यादा काम करना हो आपको, मतलब कि सिर्फ एडिशन नहीं, वहाँ सब्सट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, तो वहाँ पे बोर्डमस का हम लोग रूल लगाएंगे। तो देखिए बोर्डमस का जो रूल है तो क्या है, BOD, इसको ऐसे देखते हैं, BODMAS। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, कहीं पर भी ब्रैकेट का। ये हम आपको एग्जांपल से बताएंगे तो सब तो इजीली समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, ऑफ ऑफ मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं का। फिर डी से डिवीजन, भागा पता है आपको, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन जोड़ का, और फिर सब्सट्रैक्शन। इसको आप लोग पहले याद कर लीजिए। बोर्डमस, बोर्डमस में सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, फिर ऑफ का, ऑफ मतलब का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये ऑर्डर है, इधर से स्टार्ट होगा और इसी ऑर्डर में हमको काम करना है, उल्टा नहीं करना। अगर उल्टा करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ईजिली हमको समझ में आएगा। अच्छा, ब्रैकेट, बोर्डमस में सबसे पहले बी से ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट का भी देखिए रूल होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। तो अगर तीनों ब्रैकेट हो सवाल में, अभी हम आपको एग्जाम्पल से बता देंगे तो समझ में आएगा। समझिए पहले जो बता रहे हैं, अगर तीनों ब्रैकेट हो एक क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, छोटी को, फिर इसको करना है और फिर इसको करना है, ध्यान रखना है। और ब्रैकेट से भी पहले एक होता है, अगर आपको ऊपर में ऐसे लाइन खींचा रहे ऊपर में, तो सबसे पहले इस तीनों से पहले जो है आप इस लाइन वाले को करेंगे। हम अभी एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए फिर आपको हम एग्जाम्पल से सारा क्लैरिटी ला देंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले ऊपर अगर लाइन खींचा हो तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर छोटी को, फिर मध्यम को, फिर बड़ी को, ठीक है। फिर ब्रैकेट हो जाएगा, फिर हम लोग का ऑफ आएगा। ओ से बोर्डमस में बी के बाद ओ है, ओ से मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ का, ठीक है। फिर डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। क्लियर है। अब एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे तो पहले इजीली समझ में आएगा। एग्जाम्पल समझिए इसका। जैसे एक सवाल दिया आपका 2+3 + 6 + 1, ये ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट यूज किए हैं इसमें हम। तो देखिए ये वाला जो है बड़ी ब्रैकेट है, ये मध्यम ब्रैकेट है और ये छोटी ब्रैकेट है। तो आपको हम क्या बताए थे, कभी भी अगर तीनों ब्रैकेट हो तो सबसे पहले जो है आपको छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है, और बाकी जो चीज़ जैसे उसको वैसे लिख दीजिए। देखिए छोटी ब्रैकेट ये है, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है सबसे पहले, और बाकी जो जैसे उसको ऐसे लिखिए। तो हम ऐसे लिख देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, सॉल्व करके क्या आएगा 3 to 5, तो सॉल्व जैसे हो जाएगा तो छोटी ब्रैकेट हट जाएगा, 5 लिख देंगे, +6 प्लस मध्यम ब्रैकेट +1, फिर बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए क्या बताए थे, फिर इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, मध्यम ब्रैकेट। तो ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि मध्यम ब्रैकेट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो जैसे उसको तैसे लिख देना है। तो लिख दीजिए बड़ी ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 11 + 1, बड़ी ब्रैकेट। अब यही बचा है सिर्फ, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 हो जाएगा।
स्पष्ट है। अगर कहीं भी 3 ब्रैकेट यूज हो तो सबसे पहले जो है हम लोग छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो मध्यम ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करना है, फिर जो बड़ी ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करना है। इतना ही है। आपको इससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे इससे आपको कभी भी आपका हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। जैसे क्वेश्चन है आपका 2+3, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींचा रहेगा, +6 -1, ये छोटी ब्रैकेट में। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। तो क्या बताए थे, ब्रैकेट से भी पहले अगर लाइन वाला है तो उसको सॉल्व होगा। सबसे पहले लाइन वाला सॉल्व होता है, मतलब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। लाइन का मतलब कुछ नहीं होता है, लाइन का मतलब है कि पहले आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर देंगे, 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहले लाइन वाला सॉल्व होगा, फिर छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब छोटी ब्रैकेट सॉल्व करिए, 5 + 5 10 हो जाएगा। समझते हैं, फिर से समझते हैं और एग्जाम्पल देके समझते हैं। आपको घबराना नहीं है, जो हम बता रहे हैं समझिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी कमेंट करिएगा और अच्छे से डिटेल्स बता देंगे। आई थिंक दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि कंसेप्ट ईजी है, आपको प्रैक्टिस हम ज़्यादा करवाएंगे इन सब पे। जैसे एक बड़ी क्वेश्चन लेते हैं 2 + 3 - +2 + 1 +2 + 3, इसके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है। ये आपका सवाल है। तो देखिए इसमें कितना चीज़ यूज़ किया हुआ है, कितना कोस्ट वोस्ट यूज़ किया हुआ है। तो आपको हम क्या बताएं, जब भी ये देखिए बड़ी कोस्ट है, ये मध्यम कोस्ट है, ये छोटी कोस्ट है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा कोस्ट में, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या बताएं, अगर लाइन वाला हो तो इन तीनों से सबसे पहले जो सबसे पहले सॉल्व करेंगे लाइन वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है लाइन वाले को। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग से आप कोस्ट को नहीं यूज़ करेंगे, सबसे पहले लाइन को सॉल्व करेंगे। जो कोस्ट जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 2 + 3 - 1 + 2 + 1। सबसे पहले ये सॉल्व होगा तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 लिख दीजिए। अब क्या सॉल्व होगा, अब तो सिर्फ 3 कोस्ट बचा हुआ है, बड़ी छोटी और मध्यम। ये बड़ी कोस्ट, ये मध्यम कोस्ट, ये छोटी कोस्ट। अब छोटी कोस्ट सॉल्व करिए, बताए थे आपको हम। सबसे पहले छोटी, फिर मध्यम, फिर बड़ी। तो जो जैसे उसको से लिखिए 2 + 3 - 1 छोटी कोस्ट, 2 + छोटी कोस्ट का सॉल्व होगा तो 3 हो जाएगा, +5। चलिए अब क्या होगा सॉल्व, अब होगा बड़ी को, जो मध्यम वाली, इसको सॉल्व करना है। ये मध्यम वाला है, इसको सॉल्व करिए। और जो जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए 2 + 3 - 1 2 हो जाएगा, कोस्ट भी हट जाएगा, +3 +5। अब बड़ी कोस्ट सॉल्व होगा तो बड़ी कोस्ट के अंदर सिर्फ एडिशन है तो जोड़ दीजिए सबको, हो गया। 5 3 8 2 10 2 12, 12 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बोर्डमस को और थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं। तो बोर्डमस में हम क्या बताए थे, बोर्डमस में हम आपको ये बताए थे कि BODMAS ये बताए थे। तो देखिए सवाल कैसे आएगा, 2 + 3 - 1 गुना 8 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2। देखिए यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है, एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है, फिर क्या है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और ऑफ है। तो सबसे पहले किसका होगा काम, देखिए सबसे पहले ऑफ का है, फिर डिवीजन का है, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे। और ऑफ का मतलब होता है गुना, ऑफ का जो मतलब होता है वो गुना होता है। ठीक है, तो जो चीज़ है इसको ऐसे लिख दीजिए, इसमें कोई चीज़ नहीं होगा। सबसे पहले जो ऑफ वाला है उसको सॉल्व कर दीजिए, इस वाले को। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 8। बाकी जो जैसे उसको ऐसे लिखिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब भागा का यूज होगा। अब तो क्या है, ऑफ का हो गया है, उसके बाद भागा करेंगे, डिवीजन। तो इसको सॉल्व करना है आपको। बाकी को जैसे है वैसे लिख देना है। तो 8 को 8 से भागा करेंगे तो क्या होगा, एक बार में कटेगा, तो 1 लिख दीजिए। बाकी को तो ऐसे है वैसे लिख दीजिए, -1 3 + 2। तो अब देखिए यहाँ पे गुना है, घटा है और जोड़ है। सबसे पहले गुना को, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन।
तो जो जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए, तो 1 गुना 1 1 ही होगा, -3 + 2। अब क्या होगा, अब एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन बाद में होता है, अब एडिशन इसको कर दीजिए, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 -1, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 4 हो जाएगा। ठीक है ना। जहाँ भी एक से ज़्यादा काम करना हो तो हम लोग बोडमस को यूज़ करते हैं, बोडमस के रूल को यूज़ करते हैं। आपको इससे जो भी हम क्वेश्चन करवाए हैं उसको खुद से करके प्रैक्टिस करिए, और हम इस एक एक कंसेप्ट से 5-5 क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको, कि आपका इसमें रोबस्ट मतलब कि प्रैक्टिस हो जाए, कोई इशू नहीं हो जाए। ओके, बोडमस में लगभग इतना ही है। अगर आपका मान के चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल ये दे देगा 2 + 3 of 1 गुना 4 / 2, ये सवाल दिएगा हमको। तो यहाँ पर देखिए क्या सब है, यहाँ पे एक कोष्ठ है, ऑफ है, गुना है, भागा है। तो अब देखिए बोडमस में क्या था, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट का यूज देखिए, सबसे ऊपर में क्या है ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए तो 3 to 5 हो जाएगा, और बाकी चीज़ को ऐसे लिख दीजिए 5 of 1 गुना 4 / 2। अब किसका होगा, ब्रैकेट हो गया, अब किसका होगा, ऑफ का। ऑफ का मतलब क्या बोले आपको हम, गुना। तो अब ऑफ का काम करिए, तो 5 of 1 मतलब 5 गुना 1, तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी को ऐसे लिख दीजिए। अब क्या होगा, डिवीजन का काम, तो डिवीजन का काम करिए। तो 5 गुना 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन बचा हो तो इसको कर दीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बोडमास का आई थिंक आपका हो गया है कंसेप्ट। कितना मिनट हो गया है आपका, 11 मिनट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बोडमास का। इससे हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा करना है तो बोडमास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि 2 + 3 तो बता चुके हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं फिर। 2 + 3 5, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस प्लस क्या बताते हैं, प्लस, तो 5। 2 - 3, देखिए 2 का क्या है, प्लस है, 3 का क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या बताए थे, प्लस माइनस माइनस, तो इसको हटा दीजिए 1। चिन्ह किसका बड़ा है, तो 3 का चिन्ह बड़ा है, 3 का क्या है, माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, 6 - 2 क्या हो जाएगा, तो 6 का कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसको हटा दीजिए 4। चिन्ह किसका होगा, तो चिन्ह प्लस का होगा, क्यों, प्लस का चिन्ह 6 है तो बड़ा है ये। ओके, ये हम बता चुके हैं आपको उससे पहले वाले वीडियो में, देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, जैसे एक सवाल आपको देता है एग्जाम में, 2 ^ 4 बड़ा है कि 4 / 4 बड़ा है, इस तरह का सवाल देता है कि 6 / 4 बड़ा है। तो हम लोग जो भी एक्सपोनेंशियल का जो मेथड होता है उसको पहले समझते हैं, फिर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जैसे यूपीएससी बीपीएससी में या स्टेट पीसीएस में खूब एग्जाम पूछता है, खूब सवाल पूछता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लिख के पहला जो लिखिए इसमें, उसका जो रूल है ये लिखिए कि a⁴x गुना b⁴y बराबर a⁴x + y। इसका क्या मतलब हुआ ये हम समझते हैं। इसको पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको लिखा हुआ है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर, सॉरी यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे a⁴x गुना a⁴y। रुक जाइए, आपके जो लोग का बेसिक नहीं होगा उसको दिक्कत हो जाएगा, जिसको कुछ नहीं पता है। देखिए एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है 2, अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 1 लिखा हुआ है। अगर 3 लिखा हुआ है तो क्या मतलब कि 3 का पावर 1 लिखा हुआ है, यही पावर जो एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 के पावर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 के पावर 1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को आप उतना बार गुना करिए। जैसे 3 का पावर 1 तो मतलब 3 को एक बार गुना करिए, तो 3 को एक ही बार करिएगा तो क्या होगा, 3 आएगा। अगर यहाँ मान के चलिए 2 लिख दिए हम, अगर मान के चलिए हम यहाँ पे लिख दिए 3 का पावर 2 लिख दिए, तो क्या मतलब हुआ कि 3 को आप 2 बार गुना करिए, मतलब 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत लोगों से क्या करता है, 3 गुना 2 6 कर देता है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जो चीज़ लिखा हुआ है नीचे उसको 2 बार गुना करना है आपको, उसी चीज़ को। जैसे मान के चलिए आपको एक सवाल आएगा 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, ये जो आपका बेस है जो नीचे लिखा हुआ है, इसको 2 बार गुना करिए, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बहुत लोग इसमें मिस्टेक क्या करेगा, 2 गुना 3 6 कर देता है, 6 लिख देगा, और आपका आंसर में 6 भी रहेगा।
ठीक है, 6 नहीं, 2 को 3 बार गुना करना है। अंतर समझिए, बहुत लोगों को लगेगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 एक ही चीज़ है। ये एक चीज़ नहीं है। कैसे? सबसे पहले इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 गुना 2 गुना 2। इसमें क्या है, 3 को 2 बार गुना करना है, 3 को 2 बार गुना करना है, तो 3 गुना 3, ये क्या हो जाएगा, 2 दुना 4 दुना 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल देखने में इजी लगता है कि आपको आ रहा होगा, लेकिन मिस्टेक्स इसमें होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंस का मतलब है, अगर एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर में 1 लिखा हुआ है, तो 6 को एक बार गुना करिए तो 6 ही आएगा। 6 को एक ही बार लिखना है हमको। अगर 6 का पावर 2 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6। यहीं पे 6 को अगर आधा हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, यही आपका यहीं से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है किसका, स्क्वायर रूट का। ये जो रूट यूज़ करते हैं ना, रूट, तो ये हम बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको। जब भी हाफ हो जाए, जब भी 6 का पावर 1/3 हो जाए, अगर मान के चलिए कि यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है तब तो सही है। फ्रैक्शन का मतलब जैसे सिंपल अगर डिजिट है तो वहाँ तो दिक्कत किसी को नहीं होगा। अगर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 का मतलब क्या है कि 2 को 5 में गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही है ना। अगर यहीं पे आपको लिख देंगे 2 का पावर 1/5, अब तो फंस जाइएगा, क्योंकि इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो यहीं से जो होता है ना, ये रूट वाला कंसेप्ट होता है इंट्रोड्यूस, रूट वाला, जो आप लोग रूट के अंडर 2 से मतलब क्या है, इसको भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम जो एक्सपोनेंशियल का चीज़ समझते हैं। एक्सपोनेंट का जो चीज़ है ये सब आप लोग समझ चुके हैं। अब इसका हम बेसिक रूल देखते हैं। पहला रूल होता है इसका, जैसे समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5। इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर बेस का मतलब जो नीचे वाला अगर सेम है और बीच में गुना है तो ऊपर वाले को आप जोड़ सकते हैं। नहीं समझे ना, कुछ समझने के लिए है ही नहीं। अगर दोनों पावर में दिया हो, एक्सपोनेंट में दिया हो, और बेस दोनों का, बेस का मतलब नीचे वाला सेम हो, बराबर हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर वाले को आप जोड़ सकते हैं अगर बीच में गुना हो तो। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 5 बार कर दिए। अब समझिए इस चीज़ को फिर से हम देखते हैं, 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3। आप इसको लिखिए तो क्या लिखिएगा, 2 को 2 बार गुना करना है, 2 गुना 2, ये गुना ये वाला, ये 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 गुना 2 गुना 2, वही ना हुआ। इसको जब हम कर रहे थे 2 to the पावर 5, तो ये से भी तो यही आएगा ना। ठीक है ना, तो ये पहला कंसेप्ट है। तो पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट आपका क्या है, इसको लिख लीजिएगा, a to the पावर x गुना, गुना को हम डॉट से भी बताते हैं, डॉट का मतलब गुना होता है, a to the पावर y। अगर बेस सेम है दोनों का तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, मतलब a to the पावर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, पहला नियम। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 6 का पावर 2 गुना 6 का पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, तो ऊपर वाले को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो 4 to 6 हो जाएगा। तो 6 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 6 को 6 बार गुना कर दिए। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं। जैसे 2 पर पावर 4 है डिवाइडेड बाय 2 पर पावर 2 है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बेस सेम है, नीचे भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और अगर बेस सेम है तो हम लोग ऊपर वाले को घटा सकते हैं अगर बीच में भागा हो तो। वहाँ पे क्या था, गुना था तो ऊपर वाले को जोड़ दे रहे थे, यहाँ पे भागा है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 माइनस 2, मतलब 2 का पावर 2। देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, 2 का पावर 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 भागा 2 का पावर 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2। ठीक है, इस क्या होगा, 2 गुना 4 8 9 16 भागा 2 गुना 4, 4 आएगा आंसर। अब इसको देखिए, 2 का पावर 2, ये भी तो 4 आया ना, यही तो है ये चीज़। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। कुछ नहीं है इसमें, बस ये कह रहा है कि अगर बेस सेम है, अब बीच में भागा है तो ऊपर वाले को आप जोड़ सकते हैं। जैसे 2 का पावर 3 भागा 2 का पावर
1 ये दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, बेस सेम है दोनों का, बेस का मतलब जो नीचे वाला है वो सेम है। हम नीचे वाला ऊपर वाला क्या हुआ, देखिए जैसे 3 का पावर 2 है तो हम इसको बोलेंगे नीचे वाला, इसको बोलेंगे ऊपर वाला। इससे आपको समझना है, नीचे वाला मतलब जो नीचे है, इसको बेस बोलते हैं। अगर आप मैथमेटिकल टर्म में बात करिएगा तो नीचे वाला को बेस बोलते हैं, बेस, इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले हम आपको, 3 का पावर 2 डिवाइडेड हुए या फिर 4 देते हैं, 3 का पावर 2, तो बेस सेम है तो बेस को लिख दीजिए 3। तो अगर बेस सेम है, बीच में भागा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, तो मतलब 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो मतलब 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो दूसरा फार्मूला बनेगा इसमें एक्सपोनेंशियल में, लिखे फार्मूला, दूसरा वाला फार्मूला, कि अगर बेस सेम हो a टू द पावर x भागा a टू द पावर y, तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर x माइनस वाई। देखिए इसको समझिए, 2 का पावर 4 भागा 2 का पावर 2, ये बेस हमारा सेम है, तो बेस को हम लोग ऐसे लिख, इसको इस पूरा टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 माइनस 2 मतलब 2 पर पावर 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे 2 पर पावर 2 है, इस पर पावर 3 है, ऐसा सवाल दिया हुआ है, तो आपके पास क्या करेंगे, अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको क्या लिख दीजिएगा, 4 गुना 4 गुना 4। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करके लिखे, फिर उसके बाद ऊपर क्या था, 3 था तो 3 कर दिए, फिर इसको हम ये लिख दिए। और दूसरा तरीका क्या है, अगर जिसको भी पता होगा क्या करना है, तो क्यों क्या करेगा, अगर ये सवाल है 2 का पावर 2 इसके ऊपर 4, इसके इस पे पावर 4 है, अगर आपका बेस सेम है, बेस सेम है मतलब कि देखिए 2 पर पावर क्या है, 2 है, और इस पूरा पर पावर 4 है, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बेस है, बेस को हम लोग 2 का 2 लिख देंगे, बेस को तो जैसे है वैसे लिख देंगे, इस दोनों को हम लोग गुना भी कर सकते हैं, मतलब 4 दूना 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर डायरेक्ट 8, तो क्या करेंगे, 2 को 8 बार गुना कर दीजिए। देख रहे हैं बिहार में पूरा छठ का माहौल है, आसपास पूरा छठ का गीत चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा पढ़ना भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर ऐसा ऐसा दिया कि 3 पर पावर 2 इस पर पावर 3, तो क्या करेंगे, बेस को ऐसे का ऐसे लिख देंगे और इस दोनों को गुना कर देंगे, जो पावर पे पावर है, 3 दूना 6 ये हो जाएगा, फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना, इसको 6 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसका फार्मूला लिखिए, थर्ड फार्मूला, a टू द पावर x, और इस पर पावर अगर y हो तो हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर x गुना y लिख सकते हैं। इस पर पावर y है, ये गुना में नहीं है, इस पूरे पर जो है पावर है y, अगर ऐसा फॉर्म में हो तो हम लोग a टू द पावर x गुना y लिख सकते हैं। डॉट का मतलब गुना होता है, डॉट का मतलब ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का, जैसे मान के चलिए 6 पर पावर 3 दिया हुआ है, 6 पर पावर 3 दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना 6 क्या बताते हैं आपको कि जिस पर पावर 3 हो उसको, जैसे 6 पर पावर 3, इसका मतलब क्या है कि 6 को 3 बार गुना करिए, 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि जो बेस है ना उसको तोड़िए, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 अब पावर 3, तो क्या इसको लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3। ठीक है, नहीं समझे, फिर से समझिए इसको। जैसे 10 पर पावर 4 है, ठीक है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, इस पर पावर 4, इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, मतलब 5 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 4। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में कैसे देखेंगे, आपका जितना भी कंसेप्ट है उसको बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये सब अगर एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और इसको अच्छे से करने के लिए आपको हम क्वेश्चन इस पर करवा देंगे तो वो आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, a पर पावर b पर पावर अगर x है, इसको क्या लिख सकते हैं, a पर पावर x गुना b पर पावर x, मतलब a b को मतलब क्या है, इसको हम अगर 10 लिख देते हैं तो
सॉरी हो जाइए, अरे इसको एग्जाम्पल के लिए 6 पर पावर 3, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पावर 3, तो 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर 3, यहाँ पे 3 पर पावर 3। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं, जैसे 2/3, इस पर पावर दे दिया है 2, इस पर पावर 2 दे दिया है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2/3 पर पावर 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और 3 पर पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 3 गुना 3 9 हो गया 4/9। ठीक है, अगर पूरे के ऊपर दिया रहेगा ना तो ऊपर भी दे सकते हैं पावर, नीचे भी पावर अलग से आप दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें, जैसे 3 पर पावर 4/3 दिया हुआ है, तो ऊपर में क्या कर सकते हैं 3 पर पावर 3, और नीचे में भी 4 पर पावर 3। ये जो पावर है आप इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं इंडिविजुअली। देखिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसी को फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूला में इसको कैसे लिखते हैं, a/b पर पावर अगर x दिया हो, इसको लिखेंगे a पर पावर x बट्टे b पर पावर x। कैसे, 2/3 पर पावर अगर 4 दिया हो, इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4 बट्टे b पर 3 पर पावर 4। इसी को स्पष्ट है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, किसी भी चीज़ पर पावर अगर 0 हो, किसी भी चीज़ पर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। समझिए, जैसे 2 पर पावर 0, 10 पर पावर 0, 100 पर पावर 0, 1 लाख पर पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा। किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और किसी भी चीज़ पर पावर अगर 1 है तो उसका वैल्यू वही रह जाता है। मतलब आपको बताया ना पावर का क्या मतलब है, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, इसका मतलब क्या है, 2 को एक बार गुना करिए तो 2 को एक बार गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, 3 को एक बार गुना करिए तो 3 ही होगा। जैसे 100 का पावर 1, 100 को एक बार गुना करिए तो 100 ही होगा। पावर का मतलब ईजी है, समझिए इसको। जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 6, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 को एक बार गुना करिए तो 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 को 2 बार गुना करिए मतलब 2 गुना 2 4, इसका मतलब है 2 को 6 बार गुना करिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए आई थिंक। हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। चलिए अब समझते हैं, अगर दिया हुआ है 2 पर पावर 2 तो क्या लिखिएगा, 2 को 2 बार गुना करना है तो 4 हो जाएगा। अब अगर लिखा है 2 पर पावर -2, इसको क्या लिखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2 पर पावर 2। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो मतलब 1/4। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखिए, फिर से समझिए। अगर दिया हुआ है 3 का पावर -2, या माइनस दिया हुआ ना पावर में, तब दिक्कत है, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। उल्टा करिएगा तो माइनस हट जाएगा। जब भी माइनस में दिया हो पावर तो उसको आप उल्टा कर दीजिए, 1/2 उसको कर दीजिए तो माइनस हट जाएगा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1/3 का 3 पर पावर 2, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए 1/2 पर पावर -2 दिया हुआ है, तो अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करिए मतलब कि इसको ऊपर लाना है तो ऊपर ले आइए तो माइनस हट जाएगा, 2 पर पावर 2, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। जब भी नीचे में माइनस हो तो उसको ऊपर ले आइए। अगर ऊपर में माइनस है, यहाँ पे माइनस रहता है तो इसको नीचे ले आइए, 1/2 पावर 2 ले आइए तो माइनस हट जाएगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो भी माइनस हट जाएगा, अगर नीचे से ऊपर से नीचे आएगा फिर भी माइनस हट जाएगा। इसको 2 एग्जाम्पल से समझिए, हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, ईजी कंसेप्ट है, इसको समझना है। अगर 3 पर पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब पहले ऊपर है 3 पर पावर -2, इसको नीचे ले आइए, देखिए माइनस हट गया, ये माइनस हट गया। अगर अगला सवाल है कि 1/4 पर पावर -2, देखिए नीचे इसका माइनस है तो इसको पावर को ऊपर ले आइए, 4 पावर ऊपर 2 ले लीजिए, 1 को नीचे करिए और इस वाले को ऊपर कर दीजिए। तो नीचे तो 1 लिखते नहीं है, सिर्फ ऊपर हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा। मतलब नीचे का माइनस है तो उसको ऊपर कर दीजिए तो माइनस हट जाएगा, और ऊपर है माइनस तो उसको नीचे ले आइए। ऊपर नीचे का मतलब यही हुआ, हम बार बार बता रहे हैं, जिसको कुछ नहीं पता हो उसको दिक्कत हो सकता है, तो समझिए बार बार। 3 पर पावर -6,
तो क्या करना है, 1/, कर दीजिए 3/6। वो जैसे 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, उल्टा कर दीजिए, मतलब 1 को ऊपर और इसको नीचे ले आइए, तो माइनस अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए 1/3 तब इसको जो है ऊपर ले आइए और इसको ऊपर यहाँ ले आइए, 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। और 1 को तो हम लोग लिखते नहीं नीचे, तो ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, a⁻−x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/a⁻x, मतलब ये माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, आपको हम बताए थे, आपको हम ये बताए थे कि 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, 2 क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपको 2 1/2 कर दिया तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे आप बताइए। तो 2 जब हाफ हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं √2। ये रूट जो है, रूट ये इसके बदले आता है, 1/2 के बदले, और 2 फिर तो आ ही जाएगा। तो समझिए यहीं से हम लोग का स्क्वायर रूट स्टार्ट होगा। शायद ये लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें करेंगे तो, कितना का हुआ ये तो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम शायद नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको देख लेते हैं क्या होगा उसमें। 31 हो गया है तो थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान के चलिए 2 1/2 दिया हुआ है, 3 1/2 दिया हुआ है, 6 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बदले जो है रूट आ जाएगा, जो आपका 1/2 है, इसके बदले रूट आ जाएगा, और 2 तो यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 3 1/2 है, तो 1/2 के बदले क्या बोले हैं, रूट आएगा हमेशा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी 1/2 बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ देखते हैं 2 को स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, 3 को क्यूब बोलते हैं। अगर यहाँ पे 1/3 रहता, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 क्या है, स्क्वायर है। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसके बदले रूट आएगा और इस 6 को लिख देंगे अंदर। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वरना एक में काफ़ी आपका बर्डन हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, आई थिंक आज या कल फिर अगला वीडियो आपका आ जाएगा। लॉग ये एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करेंगे हम लोग, और इसका जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग लॉग को पढ़ेंगे। ठीक है, लॉग के बाद हम लोग एक फैक्टोरियल होता है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।